मशरिक़ वस्ता में अमन की तलाश, खित्ते में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान मेज़बान। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा की पाकिस्तान में अहम बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत इजलास में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। जंग रुकवाने पर चारों मुल्क एक पेज पर आ गए। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहज़ादा फैसल बिन फरहान वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारजा सैयद तारिक फ़ातमी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अपने दफ्तर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने दफ्तर में मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में इसहाक़ डार और DGISI की भी शिरकत। अहम बैठक से कबल दफ्तर खारजा में भी चहल पहल रही। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान दफ्तर खारजा पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती की भी दफ्तर खारजा में इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकातें हुई। ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर करीबी राब्ता और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर। हुकूमती फैसलों के समरात। दुनिया में तेल का बहरान, पाकिस्तान में मुनासिब ज़खायर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। किफ़ायत जारी इजलास के दौरान बताया कि अप्रैल के लिए भी पेट्रोल का इंतज़ाम कर लिया गया है। शहबाज शरीफ की चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी से राब्ते तेज़ करने की हिदायत। मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजवज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम पर भी गौर शुरू कर दिया गया। दुनिया के लिए बंद रास्ते पाकिस्तान के लिए खोल दिए गए। जिस जहाज़ पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा वो अबनाए हुर्मत से बिना रोक टोक गुजर जाएगा। ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए रास्ते खोल दिए। रोज़ाना 2 जहाज़ गुजरेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इक़दाम को खुशाइंद और तामीरी करार दे दिया। नायब अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा को भी सोशल मीडिया पर टैग कर दिया। कहा, यह पेशरफ्त अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की आकाश है। इज्तिमाई कोशिशों से अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने का अज़्म, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ और एतराफ़ के समंदर पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। खबरदार किया कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। ईरानी नेवल अमरीकी फ़ौज को भी इंतबाह। अमरीकी फोर्सेस के हद निशाना में आने का इंतजार कर रहे हैं। साहिली मिसाइल सिस्टम्स के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। अब्राहम लिंकन पर भी हमला याद दिला दिया। कहा, इसे भी ईरानी हमलों के बाद सैकड़ों मील दूर हटना पड़ा था। अमेरिका के ईरान को झुकाने और अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के जतन। अमेरिका ने मज़ीद 3500 इजाफी मैरीन मशरिक़ वस्ता पहुँचा दिए। सेंटकॉम की भी तस्दीक। मैरीन USS ट्रिब्यूलिटी के जरिए पहुँचे। 82वीं एयरबोरन डिवीजन भी भेजे जाने का इम्कान। पेंटागन हफ्तों से ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। लिखा कि ये कार्रवाई मुकम्मल हमला नहीं होगी, स्पेशल फोर्सेस छापे मारेंगी। ईरान भी खुफिया अमरीकी मंसूबों से बाखबर। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ईरानी मुसल्लह अफवाज इंतजार कर रही हैं, जो आएगा मुंह की खाएगा। इसराइली जारिया जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान, तबरेज़, हुर्मुज़गान और शफ्त धमाकों से गूंज उठे। इफ्सहान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। खोस्तान के पानी फराहम के मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। बाज़दरान इनकलाब ने तालीमी इदारों पर हमलों के बाद अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटीज़ जायज़ हदफ करार दे दी। 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 2000 से ईरानी शहरी शहीद हो चुके।
216 बच्चे भी शामिल। हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी कहती हैं, ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया मगर बहुत नुकसान उठाया। आला क़यादत शहीद की गई, अब नुकसान का अजाला। अबनाए हुर्मुज़ पर इख्तियार और पाबंदियों का खात्मा ही जंग टाल सकता है। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की ज़ेर सदारत इमारत पर इसराइली हमला, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। कतरी चैनल के मुताबिक इसराइली मिसाइलों ने तेहरान में अल-अरबी TV चैनल की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद लाइव नशरियात मुअत्तल हो गई। इसराइली हमले से 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कतरी चैनल के ब्यूरो चीफ का दावा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 86वीं लहर का ऐलान। अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है, पहले मरहले में अमरीकी अड्डों में फ़ज़ाई और ड्रोन ऑपरेशन के बुनियादी ढांचे और असलहे के ज़खायर को निशाना बनाया गया। दूसरे मरहले में इराद, नक़ब, तलअबीब और अरबेल में अमरीकी और इसराइली अफवाज के ठिकानों पर हमले किए गए। अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमले। अमरीकी जदीद ड्रोन MQ-9 और F-16 तैयारा गिराने का भी दावा। पासदारान के मुताबिक 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। खलीजी ममालिक में भी अमरीकी तनसीबात निशाने पर। अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली बहरीन की अल्बा एल्युमिनियम और एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम पर हमले, 2 अफराद ज़ख्मी। कुवैत के हवाई अड्डे पर भी ड्रोन्स गिरे। जब तक ट्रंप का टोला अमेरिका को तबाह कर रहा है, ईरानी मिसाइलों को अमेरिका पहुंचने की ज़रूरत नहीं। पासदाराने इनकलाब ने ईरानी शाही ड्रोन पर अमेरिका के लिए दर्ज पैगाम की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पैगाम शाही ड्रोन पर तहरीर किया गया। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका कहीं महफूज न रहा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में इंतहाई कीमती अमरीकी सर्विलेंस C-3 तैयारा तबाह। तस्वीर सामने आ गई। तैयारे की तबाही से मशरिक़ वस्ता और खलीज फारिस में निगरानी का अमल मुतासिर होगा। साबिक अमरीकी जनरल्स का इंतबाह। ज़राए के मुताबिक अमरीका के पास ऐसे सिर्फ 16 तैयारे मौजूद हैं। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप लियो भी जारियत के खिलाफ बोल पड़े। कहा, जंग शुरू करने वालों की दुआएं खुदा भी नहीं सुनता। जंग के लिए मजहब को जवाज़ बनाने की भी मुजम्मत। कहा, किसी को जंग के लिए मजहब के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। CNN ने पोप लियो के बयान को सदर ट्रंप की सरजनिश करार दे दिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसानात की वीडियोस शेयर करने का जुर्म। मुत्तहिदा अरब अमारात में 70 बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में बरतानिया से आए हुए सयाह, UAE में मुकीम शहरी और जहाज़ों का अमला शामिल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बास को जमानत पर रिहाई के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। अमरीकी भी जंग से तंग। मुख्तलिफ शहरों के 3000 मकामात पर मुजाहरे। 70 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ रैलियां। नो किंग्स मुजाहरे से खिताब में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। अपने मुल्क में अमरीत नहीं चाहते। एक शख्स ने अमरीका का कानून हाथ में ले रखा है। ईरान, बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी लाखों अफराद के नो किंग्स मुजाहरे। जंग रोकने का मुतालबा। ईरान का जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने पर गौर। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल में जौहरी पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दे दी गई। NPT से दस्तबरदारी भी तजवीज़ में शामिल। जौहरी मुआहदे के तहत ईरान की जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म करने वाले कानून को मनसूख करना और हम ख्याल ममालिक के साथ पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए नए मुआहदे की हिमायत भी बिल का हिस्सा।
उर्दन में परवाजें अचानक मनसूख, सैकड़ों इसराइली एयरपोर्ट पर फंस गए। जंग के बायस बैरून मुल्क भागने वाले इसराइली शहरी उर्दन के शहर अकबा का किंग हुसैन एयरपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। इसराइली शहर एलात से उर्दन के शहर अकबा का फासला 15 किलोमीटर बनता है। जंगबंदी के बावजूद हर धर्म इसराइल के गजा पर हमले जारी। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस पर ड्रोन हमले में बच्ची और 3 एहलकार समेत 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने हमले में हमास की पुलिस चौकी को निशाना बनाने का दावा किया। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 692 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए PIA की डायरेक्ट परवाज़ों की बहाली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इफ्तिताह किया। PIA की परवाज़ लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना। लाहौर से भी कल डायरेक्ट फ्लाइट हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। PIA का कबल हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से शुरू होगा। हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेगा। PIA मजमूई तौर पर 60,000 से ज़ायद आज़मीन हज को 202 परवाज़ों के जरिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। पंजाब में अफसरान की शाही सवारियों पर 6 साल में 56 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब ने गाड़ियों की तफसीलात असम्बली में जमा करा दी। माली साल 2024-25 में 74 सरकारी गाड़ियां खरीदी गईं। 2019 से 2025 तक 408 सरकारी गाड़ियां नीलाम भी हुईं। 27 करोड़ 50 लाख रुपए खजाने में आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम, चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू कर दिया। पंजाब के 9 सरकारी और 15 निजी कार्डिक अस्पताल में सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम के तहत अमराज़ क़ल्ब के लिए सालाना 3 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस की जाएगी। कराची में वाटर टैंकर ने 20 साला लड़की की जान ले ली। कोरंगी के इलाके इंडस चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। वाक़े में बाप शदीद जख्मी हो गया, जबकि 20 साला बेटी मौके पर जाँ बहक हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से रिमझिम। पेशावर, एबटाबाद, दीर, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने के लिए तैयार। कराची में भी सुरमई बादल आज तेज़ हवाओं के साथ बरसेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। लाहौर और बन्नू में बारिश के बायस छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। लाहौर में हज़रत मादो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मेला चरागा की तकरीबात का दूसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मुकाबला जारी। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स अपने पहले मैचेस में 2-2 पॉइंट्स हासिल कर चुके। आज के पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त से 2-4 किया।